अफ़गानिस्तान से भी अपने आप को नहीं मिला सकते हो, वो भी तुम्हारे से आगे जा रहा है, उसकी करेंसी देखो कहाँ जा रही है। आज की डेट में तुमसे ज़्यादा रकम के फिगर देखते हो, 1000 करोड़ रुपया, लाख करोड़ रुपया, तो तुम लोगों की आंखें फट जाती हैं। भाई इतना तो पैसा ही नहीं उगता। भाई जिसकी जितनी सोच होगी, जिसका जितना स्तर होगा, वो उतना ही सोचेगा। तुम्हारी औकात सिर्फ 200 400 100 करोड़ 200 करोड़ की ही है। ये 1000 करोड़ लाख करोड़ भाई, उसका तुम लोगों ने हाल क्या किया। ठगी मार मार के अमेज़ोन वाले भी तुम्हारे से परेशान आ गए, तुम्हारी ठगियों से काम बंद किया और निकल लिया। यार बड़े कारीगर लोग हो तुम लोग। तो कहीं उग्रवादी तुम जरूर देते हो, नंबर वन नोट्स में तुम, उसका तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हम तो करना ही नहीं चाहते भाई, उस चीज़ में हम है ही नहीं। तो 71 के खड़े होंगे, इंडिया के साथ आके खड़े होंगे। तुम्हारे साथ तो भैया तुम लोग खुद भी नहीं खड़े हो। हैं, तुमसे पूछा जाए तुम क्या हो, तो तुम कहते हो मुसलमान है। तुम पाकिस्तानी तो हो ही नहीं। किसी भी इंडियन से, किसी भी धर्म वाले से पूछ लो भैया तू क्या है, वो कहेगा मैं एक इंडियन हूँ। भैया जब तुम ये तुम्हारी सरकार की समझ की बात नहीं है। जो भैया अपने देश के लिए आटा नहीं कर पाते, जुगाड़ कर पाए 1.5 साल में इकनॉमी को, वो कहाँ से चला लेंगे। दुनिया को योग भी हम नहीं चल रहे हैं ना, हबीब बैंक और ये और वो। उनकी जो कस्टमर सर्विसेज होती हैं, उनके जो बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं, सपोर्ट सर्विस होती है, वो सर्विसेज इंडिया के सॉफ्टवेयर पर चलती है। उसको इंडिया की सपोर्ट होती है, इंडिया से वो सर्विसेज लेते हैं वो। तो ये हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि हम पाकिस्तानी वीडियो रिएक्शंस में देखते हैं, वो अपने आप को इंडिया से कंपेयर करते हैं, भारत से कंपेयर करते रहते हैं। वो साधारणतः बोला जाए तो आमतौर पर पाकिस्तानी जो हैं अशिक्षित, जाहिल और एक नंबर के बेवकूफ़ इंसान होते हैं। यार ये लोग अपने आप को हम हिंदुस्तानियों से कंपेयर करते हैं, और हमारे आसपास के जो माहौल है उसमें रहने का, उसमें बैठने का, उठने बैठने का, हमारी जो कल्चर है, हमारा जो खाना पीना है, हमारी जो आर्थिक उन्नति है, इन सभी को वे अपने आप से मिलाकर देखते रहते हैं। जाहिलो, कम से कम यह तो देख लिया करो तुम्हारी शिक्षा का, एजुकेशन का लेवल क्या है। तुम लोग किस मानसिकता वाले लोग हो, और हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय किस मानसिकता वाले लोग हैं। हम लोग एजुकेटेड हैं, तुम लोग जाहिल हो एक नंबर के। दुनिया का सबसे जाहिल देशों में गिनती होती है तुम्हारी। अफ़गानिस्तान से भी पीछे हो इस वक्त तो तुम्हारा पाकिस्तान, और तुम पाकिस्तानी जाहिल और जाहिल ही रहोगे। कम से कम इन बातों को आपस में मिलाकर तो मत बोला करो। हमारे कोई कल्चर का मैच नहीं बैठता, हमारे कोई इक्वलिटी नहीं है। तो भाई हिंदुस्तान ने जो तरक्की करी है उसके पीछे उसकी शिक्षा का स्तर है, हिंदुस्तानियों की मानसिकता है, उनकी मेहनत है, हमारी कल्चर है। हमारा जो कल्चर है वह अलग से एकदम से आगे है तुमसे। अगर आप एजुकेशन का लेवल देखो तो हमारे हिंदुस्तान में एजुकेशन का लेवल बहुत ऊंचा है, और तुम पाकिस्तानियों के पास क्या है। तुम लोग वही जो अपने मस्जिदों में और मदरसों में पढ़ाया जाता है, जो तुम्हें इस्लामिक बेस पे ही जो एजुकेशन दी जाती है, और दी जाती है। तो आज के ज़माने में जो ज़रूरी एजुकेशन है, जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की, लेवल है ज़माने का, उसका तो कहाँ से लाओगे तुम लोग। वो नॉलेज कहाँ से लाओगे जो आज की दुनिया में आगे बढ़ने में, इस दुनिया से कदम मिलाकर चलने में हेल्प करती है। तुम्हारे पास तो वही है कि तालीमी टाइप एजुकेशन होती है तुम्हारी, स्कूल्स में जो तुम्हारे दी जाती है ना। ठीक कह रहा हूँ मैं। लेटेस्ट एजुकेशन का तो कोई स्कोप ही नहीं है तुम्हारा, तो एजुकेशन ही बहुत पीछे की दी जा रही है। तो फिर तुम लोग कैसे हम लोगों से बराबरी कर सकते हो। टेक्नोलॉजी का अगर आप देखो तो जब हमारा चंद्रयान 3 गया था, तो तुम्हारे पाकिस्तानी मीडिया में वीडियो देखने को मिलते थे। यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये सब फेक वीडियोस हैं, इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे बेवकूफ़ो, कुछ तो अकल लगा ली होती। ये बात ना करते। साइंस का ज़माना है, 2023 चल रहा है। आज के ज़माने में ऐसी चीज़, टेक्नोलॉजी के साथ कोई देश छेड़छाड़ नहीं करता। वह भी भारत जैसा इज़्ज़तदार देश कभी नहीं ऐसा कर सकता, कभी नहीं ऐसा करता। और ये किसी देश के लिए पॉसिबल है तो भाई तुम्हारे लिए पॉसिबल है इस तरह का करना, हम नहीं ऐसा करते। ये जो चीज़ प्रैक्टिकली हुई है, बेवकूफ़ हो थोड़ी सी तो सीख ली होती
तुम्हारा तो साइंस मिनिस्टर वो आया था इमरान खान के ज़माने में, मोटा सा, फवाद चौधरी, फेल सा, चौथी या 10वीं पास था क्या था। जाहिर साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर था तुम्हारा। कहता था चांद से, चांद तो यहीं से दिखता है, चांद पर लैंड करने की क्या ज़रूरत है। तो भैया फिर तुम्हारी सोच भी फिर वैसी होगी, तुम कर भी वही हो, तुम्हारे झंडे में ही चांद रह गया बस। भैया कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपने आप को अपग्रेड करो, तो तभी तुम्हारी बात बनेगी। लेकिन ये खाली ऐसे किसी का मजाक उड़ाने से तो तुम बराबरी पे नहीं लग सकते ना। तुम कहते हो हमारे हाँ इंडिया वाले हैं, वह हमारी कल्चर है। भाई कहाँ से कल्चर एक है हमारी। हमारी हिंदी में तुम थोड़े से अपने उर्दू के शब्द घुसेड़ देते हो, और जो बोलते हो कोई हिंदी थोड़ी है, एक भाषा नहीं है हमारी। तुम अब हिंदी को ही यूज़ करते हो, हमारी भाषा, हमारे कल्चर की भाषा को यूज़ करते हो। तुम्हारे पास तो अपनी भाषा भी नहीं है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं भाई। पाकिस्तानी तो हो तुम, हमारे अपने आप को मत मिलाया करो तुम हमसे। इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया, और इसके पीछे मेहनत है हमारी। जो तुम पढ़े हो, तुम्हारी सोच है, तुम्हारे देश की सोच है, तुम्हारे देश पर राज करने वालों फौज है, उस फौज के अंडर रहकर तुम काम करने वाली सरकारों की तुम्हारी सोच है। तुम अपने आप को हमारे से मिलाना बंद करो यार। कोई मैच बनता ही नहीं है हम लोगों का, कोई मैच नहीं बनता भाई। तुम लोग तो यार इस टाइम अफ़गानिस्तान से भी अपने आप को नहीं मिला सकते हो, वो भी तुम्हारे से आगे जा रहा है। उसकी करेंसी देखो कहाँ जा रही है, आज की डेट में तुमसे ज़्यादा बेहतर है। उसके डॉलर की करेंसी तुमसे ज़्यादा है। इससे बड़ी गिरी बात तुम्हारे लिए और हो भी क्या सकती है। अपने आप को थोड़ा सुधारो और बार बार कंपेयर करना बंद करो। अपने देश के अंदर देखो, झांको, आगे बढ़ो, और इंडिया से अपने आप को मिलाना बंद करो। कुछ नहीं होने वाला। तुम लोग ये इंडिया इंडिया ये कहकर और अपना टाइम बर्बाद करते रहते हो। अब हमारे यहाँ देखिए, हिंदुस्तान में बिज़नेस जो है कितने उन्नत हैं। आप लोगों के यहाँ तो बड़ी बड़ी अजीब सी बातें की जाती हैं। जब हिंदुस्तानियों के आप फाइनेंशियल फिगर्स देखते हो, रकम के फिगर देखते हो, 1000 करोड़ रुपया, लाख करोड़ रुपया, तो तुम लोगों की आंखें फट जाती हैं। भाई इतना तो पैसा ही नहीं उगता। भाई जिसकी जितनी सोच होगी, जिसका जितना स्तर होगा, वो उतना ही सोचेगा। तुम्हारी औकात सिर्फ 200 400 100 करोड़ 200 करोड़ की ही है। ये 1000 करोड़ लाख करोड़ तुम्हारे बस की नहीं है, औकात नहीं है तुम्हारे देश की। तुम्हारी जगह यही है। तो भैया पैसा तो बहुत है, होता है व्यापार में, इंडिया बहुत आगे जा चुका है। पिछले साल अमेरिका की एप्पल ने अपने इंडिया में प्रोडक्शन शुरू करी, तो दुनिया को 5% आईफोन हमने दिए थे। और इस साल ये 65% 67% तक टच कर चुकी है। जो दुनिया को एप्पल का फ़ोन मिल रहा है, वो 66% तक मेड इन इंडिया है। तुम्हारे यहाँ तो गलती से अमेज़ोन आ गया था भाई, उसका तुम लोगों ने हाल क्या किया। ठगी मार मार के अमेज़ोन वाले भी तुम्हारे से परेशान आ गए, तुम्हारी ठगियों से काम बंद किया और निकल लिया यार। बड़े कारीगर लोग हो तुम लोग तो। अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी देखो, जैसे सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर है हमारे यहाँ पे, इस पर तो आप कहीं हमारे आगे तुम टिकते ही नहीं हो यार। आपके यहाँ तो कुछ है ही नहीं इस तरह। तो आप लोगों को, आप लोग बिल्कुल डिपेंडेंट हो। मेरे को भी इतना मालूम है, आपके देश में जो बैंक चल रहे हैं ना, हबीब बैंक और ये और वो, उनकी जो कस्टमर सर्विसेज होती हैं, उनके जो बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं, सपोर्ट सर्विस होती है, वो सर्विसेज इंडिया के सॉफ्टवेयर पर चलती है। उसको इंडिया की सपोर्ट होती है, इंडिया से वो सर्विसेज लेते हैं वो। तो ये भैया, ये खाली तुम्हारे देश में नहीं, इंडिया तो हर जगह इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। हम लोग पूरे दुनिया को ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। हार्डवेयर में भी हम आगे हैं, देख लीजिए कंप्यूटर्स की इनोवेशंस में देख लीजिए। यूएसबी हमने ही बना के दिया वर्ल्ड को। पेंटियम का प्रोसेसर भी इंडियन ने ईजाद किया। कितनी चीज़ें हैं। और टेक्नोक्रेट, ये गूगल का सुंदर पिचाई हो या माइक्रोसॉफ्ट के नदेला हो, सब ये इंडियन ही तो हैं। जानते ही हो तुम लोग। और तुम्हारे यहाँ तो भैया टेक्नोलॉजी की बात है तो अभी तक वही 70 सीसी की वो बाबा आदम के ज़माने वाली वो मोटरसाइकिल चलाते हो, क्या बोलते हो यार, CD 70 क्या बोलते हो। मेरे को याद है दिसंबर 1985 में जब मैं टीनेजर था, तो हमारे यहाँ हीरो होंडा लॉन्च हुई थी। उस टाइम भी वो बाइक तुम्हारी, इस 70 सीसी की बाइक से 40 45 साल पहले भी बहुत ही टेक्नोलॉजी में आगे थी, जो हमारे यहाँ तो पता नहीं कब के कितने सालों पहले बंद हो चुकी है। तो भैया हमारे यहाँ तो टेक्नोलॉजी का मुकाबला ही नहीं है। हमारे यहाँ पर तो भैया ये जो आप हमारी 350 सीसी बुलेट्स वगैरह देखते हो, या जो भी आप बजाज की बाइक्स देखते हो, तो ये भैया ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। इसको हमारी सरकार ने पहचाना है कि अगर एक मोबाइल इंडस्ट्री जब लगती है, मान लीजिए उसकी गाड़ी में एक छोटा सा भी नट बोल्ट लग रहा है ना, उसको कोई वेंडर बनाएगा, तो वेंडर आगे कई वेंडर्स को काम देगा, और वो आगे काम देने वाले कईयों को किस दुनिया भर के काम देंगे। तो इससे इकनॉमी चलती है, पैसा घूमता है। और यही बात तुम लोगों की लोगों की सरकार को समझ नहीं आती।
तो भैया इकनॉमी कैसे ग्रो होगी, ये तुम्हारी सरकार की समझ की बात नहीं है। जो भैया अपने देश के लिए आटा नहीं कर पाते, जुगाड़ कर पाए 1.5 साल में, इकनॉमी को वो कहाँ से चला लेंगे। दुनिया को योग भी हमने हिंदुस्तान में ही दिया। भारत की कल्चर और सभ्यता का हिस्सा है ना वो। 21 जून को पूरी दुनिया में विश्व योग दिवस करके मनाया जाता है। कितने गर्व की बात है हम भारतीयों के लिए। आप पाकिस्तानियों ने कुछ भी नहीं दिया। हाँ भैया, तुमने वो बिन लादेन ज़रूर दिया था, और उसके जैसे कई उग्रवादी तुम ज़रूर देते हो। नंबर 1 उसमें तुम, उसका को तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हम तो करना ही नहीं चाहते भाई, उस चीज़ में हम है ही नहीं। तो 71 के जो वॉर हुआ था, अमेरिका देखो पाकिस्तान के साथ खड़ा था, और 2023 में आए वो आपका दुश्मन है और भारत का सबसे बड़ा दोस्त है। परिस्थितियाँ कैसे बदली, ये आप लोगों को सोचने की बात है। आज भारत के साथ चाइना वाइना कुछ भी नहीं है भाई। ज़रूरत करे ना ये कुछ उल्टा सीधा करने की, तो बड़े पावरफुल देश कहाँ खड़े होंगे, इंडिया के साथ आके खड़े होंगे। तुम्हारे साथ तो भैया तुम लोग खुद भी नहीं खड़े हो। हैं, तुमसे पूछा जाए तुम क्या हो, तो तुम कहते हो मुसलमान है। तुम पाकिस्तानी तो हो ही नहीं। किसी भी इंडियन से, किसी भी धर्म वाले से पूछ लो भैया तू क्या है, वो कहेगा मैं एक इंडियन हूँ। भैया जब तुम अपने साथ ही नहीं हो तो बाहर का देश तुम्हारे साथ कहाँ से खड़ा आएगा। कोविड की बीमारी फैली देखो, इंडिया ही पहला देश था, इंडिया ही ऐसा देश था जिसने आज़ाद अपनी ही इनोवेशन की वैक्सीन्स पूरी दुनिया को दी हमने। ना सिर्फ अपनी बड़ी आबादी को ठीक किया, बाकी दुनिया भर के सब बड़े बड़े देशों से छोटे बड़े गरीब में जिसको जैसी ज़रूरत थी हमने खुल के दी उनको। तो ये भारत की सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। ये होती है कल्चर, ये तुम्हें समझ नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो गन कल्चर चलती है। अब मैं इस कल्चर पे तुम्हें ज़्यादा शिक्षा देने बैठ गया तो ये कई पार्ट्स का ये वीडियो बनेगा। तो भैया आप थोड़ा सा अकल कर लो, ये अपने वीडियोस में ये इंडिया ये और वो हम इंडिया से ऊपर हैं या हमारी कल्चर एक है सेम है, ये कहना छोड़ दो। इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा। मेरी बात से आप जो इंडियंस हमारा वीडियो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिन तक ये पहुंच रहा है, उनको मेरी बातें कैसी लगी वो कमेंट्स में ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।